हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल 10 मिनट्स रिवीजन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए विगत वर्षों में टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी में भी काम आएंगे, रेलवे में और एसएससी सभी में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। देश की पहली यात्री ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन और थाने के बीच चली, किसके शासनकाल में? दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पोखरण सेकेंड कब आयोजित किया गया था? दोस्तों ये एक परमाणु परीक्षण था जिसके बारे में पूछ रहा है कि यह कब आयोजित किया गया था। दोस्तों ये 11 मई 1998 में आयोजित किया गया था। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो 18 मई 1974 को हुआ था और जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, ये इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यूआरएल फुल फॉर्म, यहाँ पे यूआरएल का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों कंप्यूटर से कई टर्म्स आ जाते हैं जिनके फुल फॉर्म पूछता है, चाहे वो आपका HTTP हो, चाहे वो आपका रोम हो, रैम हो, इस तरह के पूछता रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है? दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट जो जर्मनी की सहायता से भारत में स्थापित किया गया था वो उड़ीसा में है। वो 1955 में बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ में कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? दोस्तों ये सभी को पता होगा, लखनऊ की का जो है चिकन बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे चिकनकारी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल जो है बान की मून है, जो साउथ कोरिया के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो करंट हेड है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं और यूनाइटेड नेशंस ऑफ द डे ये होता है आपका 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी टेम्परेरी मेंबर्स डज द यूएनओ हैव, यानी यूएनओ में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? दोस्तों इसमें अस्थायी सदस्य की संख्या है 10 और इसके जो है यूएनओ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोल्कन बोस्के। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल कब मिला? व्हेन डिड द यूएन गेट द नोबेल पीस प्राइज? जो नोबेल पीस प्राइज मिला था वो 2001 में मिला था यूएन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के गठन के दौरान देशों की संख्या कितनी थी? यानी जिस समय यूएन का निर्माण हुआ था उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी 51। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये सभी को पता होगा, ये एओ ह्यूम ने की थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 12, जो आईएनसी का जो 1924 में सेशन हुआ था बेलगाम में, इसके बारे में पूछ रहा है। ये 1924 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था जहां पे महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी 1931 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईएनसी फर्स्ट प्रेसिडेंट ये थे वोमेश चंद बनर्जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आईएनसी लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये सभी को पता होगा, ये 1916 में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष ये थी एनी बेसेंट, ये 1917 में हुई थी। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रेज्ड ओवर द कराची सेशन आईएनसी इन 1931? इसमें सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन स्थल, कांग्रेस फर्स्ट रूरल सेशन पैलेस,
ये फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये 28 दिसंबर 1936 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित कांग्रेस अधिवेशन, ये आपका बेलगाम में हुआ था, जो कर्नाटक में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाहौर 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें एक घटना हुई थी, उसके बारे में पूछ रहा था। वहीं से मांग उठी थी पूर्ण स्वराज्य की मांग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। ये है आपका कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था, वो 27 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 23, HTTP का फुल फॉर्म, ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैंने बताया ना कि कंप्यूटर से टर्म्स के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, यानी भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये होता है आपका 11 मई को। क्वेश्चन नंबर 26, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ये महाराजा चोल के द्वारा बनवाया गया था। ये तमिलनाडु में है। ये भगवान शिव को समर्पित है। टेम्पल्स के बारे में कहीं ना कहीं साउथ के ज़्यादा पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों, ये खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया गया था, ये था 1919 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। असहयोग आंदोलन किस आंदोलन के साथ शुरू हुआ था? ये खिलाफत आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन किस देश की देन है? ये तुर्की की देन है। ये तुर्की से प्रेरित था खिलाफत आंदोलन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ये उनके उपन्यास गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी ने दांडी नमक मार्च शुरू किया। दांडी किस जिले में है? गांधी जी से रिलेटेड 3-4 आंदोलन और उन पर बनने वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो दांडी है, ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नवसारी, गुजरात में। ये 12 मार्च 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? ये गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ये 1931 में हुआ था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बहुरूपी गांधी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय। ये एक पुस्तक थी जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई थी। देखिए, गांधी जी को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 क्वेश्चन मैंने यहीं पे करा दिए अभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चंस और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तुरंत रिप्लाई दिया गया है। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, किस विश्वविद्यालय में भाषण दिया? दोस्तों, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उनका सबसे पहला जो संबोधन था वो BHU कैंपस में 4 फरवरी 1916 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? बहुत ही अच्छा ये मूवमेंट चल रहा था, लेकिन गांधी जी ने चौरी चौरा एक हत्याकांड हुआ था, उसके कारण उससे दुखित होकर जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इसरो ने 12 जनवरी 2018 को अपना 100वां उपग्रह लॉन्च किया था। ये आपका कार्टोसैट 2 सीरीज का था। ये PSLV C40 जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये अध्यक्ष थे जी माधवन नायर जी। और दोस्तों, इस समय जो इसरो के चेयरमैन हैं वो हैं के सिवन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। GSAT-7A सैन्य संचार उपग्रह किसके द्वारा निर्मित है? जो GSAT-7A सैन्य उपग्रह है, ये इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, 2019 में इसरो ने किस स्थान से 28 उपग्रह प्रक्षेपित किए? दोस्तों, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो श्रीहरिकोटा में पड़ता है। वहाँ से इसरो ने 28 उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए थे। क्वेश्चन नंबर 40,
2019 में इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? ये था आपका GSAT 31। 2019 में इसरो ने इस उपग्रह को लॉन्च किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरोज फाउंडर, इसरो के संस्थापक थे, ये हैं विक्रम साराभाई। ये हमारे देश के महान साइंटिस्ट हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 42। चंद्रयान 1 के दौरान इसरो के अध्यक्ष, जिस समय मिशन चंद्रयान 1 चला था उस समय जो है इसके अध्यक्ष जो थे वो जी माधवन नायर जी थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह। दोस्तों जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, इसने इसरो से लॉन्च किया गया जो पहला सैटेलाइट था वो था रोहिणी, जो 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44। इसरो ने किस तारीख को चंद्रयान से संबंध खो दिया था? जो मिशन चंद्रयान हमारा शुरू किया गया था वो जो है 29 अगस्त 2009 को उससे इसरो का कनेक्शन टूट गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, इतने क्वेश्चन थे। और दोस्तों आपको डेली अच्छा सा अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ओके, बाय बाय।